अस्सलाम वालेकुम। पिज़्ज़ा क्लब के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलावल इस्लाम। जी नाज़रीन, पिज़्ज़ा क्लब के सेटअप पे आज हम कुछ कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि बहुत से कस्टमर्स हैं। मेरे साथ ये रेस्टोरेंट एक्सपर्ट राशिद महर साहब मौजूद हैं। तो मैं आज राशिद महर साहब से पूछना चाहूँगा कि राशिद साहब, बहुत सारे कस्टमर हैं वो रेस्टोरेंट बनाते हैं, अपना फास्ट फूड का सेटअप स्टार्ट करते हैं या अपना जो शवारमा बर्गर काउंटर लगाते हैं, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनकी वजह से उनका वो फ्लॉप हो जाता है। तो राशिद साहब मुझे बताएं कि वो क्या वजूहात हो सकती हैं, उनका मयार बेहतर नहीं होता या वो अपनी मैनेजमेंट नहीं सही कर पाते, क्या क्या वजूहात हो सकती हैं राशिद साहब, आप मुझे बताइएगा ताकि लोगों को पता चले, लोग अपने मैनेजमेंट को बेहतर कर सकें, अपने टेस्ट को बेहतर कर सकें, अपनी रेसिपी को बेहतर कर सकें। राशिद साहब मुझे बताइएगा क्या वजूहात हो सकती हैं, क्यों रेस्टोरेंट क्यों फ्लॉप हो जाते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें हम पहले बात कर लेते हैं कि जो रेस्टोरेंट फ्लॉप होते हैं वो किस रीजन की वजह से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि हम लोग रेस्टोरेंट बनाते हैं, लाखों रुपया इन्वेस्ट कर लेते हैं उस पे। ठीक है, मतलब कि कोई 15 लाख लगाता है, कोई 10 लाख लगाता है, कोई 30 लाख लगाता है, कोई 50 लाख लगाता है, लेकिन उसमें जो मेन पॉइंट होता है वो होता है मार्केटिंग। क्योंकि लोकल रेस्टोरेंट जो होते हैं ये मार्केटिंग के बगैर जीरो होते हैं। अगर मार्केटिंग नहीं करेंगे तो ये नहीं चलेगा आपका सेटअप। जब तक आपकी मार्केटिंग चलेगी तब तक आपका जो सेटअप है वो चलेगा। जब आपकी मार्केटिंग खत्म आप कर देते हैं, वो 1 महीना या 2 महीने लगते हैं सेल डाउन होने के अंदर, तो उसके बाद ये फ्लॉप हो जाता है, आपका रेस्टोरेंट नहीं चलता। जब भी आप रेस्टोरेंट बनाए तो सबसे पहले अपनी मार्केटिंग का पैसा जो है वो साइड पे करें कि आप कितना पैसा उस पर इन्वेस्ट करेंगे, फिर उसको जो है हर मंथ उसमें आप करते जाएं, इंक्रीज करते जाएं। जितनी अच्छी मार्केटिंग करेंगे उसकी उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको आएगा और आपका रेस्टोरेंट कभी फ्लॉप नहीं होगा। अब आ जाते हैं उस पे पॉइंट नंबर 2 पे कि इसके जो मसाइल होते हैं। एक तो होता है कि बाज़ का जो रेस्टोरेंट होते हैं उनके शेफ जो है उनको ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, ब्लैकमेल वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो शेफ आप हायर करते हैं उनको सिर्फ रेसिपी आती होती है और रेसिपी की ही बिना पे वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, इसका तरीकाकार ये होता है कि आपको खुद भी वो काम, आप प्रोफेशनल होने चाहिए उस काम के अंदर। अगर आप खुद प्रोफेशनल हैं तो फिर रेसिपी आप अपनी एक जो है चार्ट बनाएं, चार्ट के ऊपर अपना पूरा जो है अपनी वो लिखें, रेसिपीज लिखें, चिकन की या डो की, ठीक है, या पिज्जा सॉस की, ये सारी रेसिपीज लिख के एक चार्ट लगा दें ताकि वो जो भी शेफ आए वो उस चार्ट को चेक करे, देखे और उसी हिसाब से वो रेसिपीज लगाए। इस तरह उसको पता होता है शेफ को कि यार ये मैं नहीं करूंगा तो कोई और आएगा, वो इस चार्ट के हिसाब से रेसिपी लगा देगा। इस तरह वो ब्लैकमेल नहीं होता, जो ऑनर होता है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 3 पॉइंट आ जाता है जी कि इसको हम जो टेस्ट है उसको मेंटेन कैसे रख सकते हैं, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कस्टमर्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो कस्टमर आपका कहीं और कन्वर्ट हो जाता है, किसी और रेस्टोरेंट की तरफ चला जाता है, वो किस वजह से जाता है? वो इस वजह से जाता है क्योंकि आपका जो टेस्ट होता है आप उसको मेंटेन नहीं रख पाते। और मेंटेन रखने की जो बेसिक चीज होती है वो यही होती है कि आपका जो शेफ होता है वो चल रहा होता है चम्मच के ऊपर कि जनाब आज 1 चम्मच इसका डाल देता हूं, आज इसके 2 चम्मच डाल देता हूं, आज इसकी 2 चुटकियां डाल देता हूं, आज एक मुट्ठ भर के डाल देता हूं इस चीज की। तो रेसिपीज को प्रॉपर लेके चल नहीं रहा होता। आपकी जो फूड होता है वो मेंटेन क्वालिटी तब होती है जब आप ग्रामेज पे जाते हैं। ठीक है, आप एक स्केल रखें, स्केल के ऊपर जो आपकी चीज 10 ग्राम है वो 10 ग्राम डालें, 50 ग्राम है वो 50 ग्राम डालें, जो 150 ग्राम है वो 150 ग्राम डालें। ठीक है, उसका बेनिफिट आपको ये होगा क्योंकि जो चीज आप 10 ग्राम डाल रहे हैं वो 10 साल बाद भी आप 10 ग्राम ही डाल रहे होंगे। तो इस तरह आपका जो टेस्ट है वो जो पहले दिन है वो 10 साल बाद भी वही टेस्ट आपका मेंटेन हो जाता है। ठीक है, उसमें डिफरेंट नहीं होता। ठीक हो गया जी। तो इसके अलावा जो है आप अपने रेस्टोरेंट्स की अच्छी मार्केटिंग करवाएं। ठीक है, अपने टेस्ट को मेंटेन करें और अपने शेफ पे तवज्जो दें। ठीक है, और एक चीज होती है कि जनाब जी आपके जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है उसकी वजह से भी कस्टमर आपका टूटता है और जो खराबी पैदा होती है क्योंकि आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं अगले बंदे के ऊपर।
तो जो मालिक होते हैं वो 15-20 लाख या 50 लाख लगा के नवाब बन के बैठ जाते हैं, वो खुद इस चीज को जो है वो नहीं सारा कुछ चेकआउट करते। अगर वो जो मालिक होता है जिसने पैसा लगाया होता है वो अगर प्रॉपर टाइम देगा रेस्टोरेंट के अंदर, अगर हर चीज का चेक एंड बैलेंस रखेगा, तो उस जो रेस्टोरेंट होता है उसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो फिर प्रॉपर तरीके से चल रहा होता है। ठीक है, आप एक रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं उसको अप्लाई करेंगे रेस्टोरेंट्स के अंदर। अपने रेस्टोरेंट में कोई भी बेशक लोकल भी है, आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जब अप्लाई करते हैं तो आपका जो सेटअप होता है वो प्रॉपर एक तरीके के साथ चल रहा होता है। जब आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो आपका रेस्टोरेंट फ्लॉप हो जाएगा, आपके अंदर का एनवायरनमेंट सारा खराब हो जाएगा, आपके लड़के जो है वो सही से वर्किंग नहीं करते। ठीक हो गया, ये बिलावल साहब सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताई है। अगर इनके ऊपर ये काबू पा लिया जाए या इनको देखा जाए प्रॉपर तरीके से तो ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं रेस्टोरेंट लाइन के अंदर आएगी। जी बहुत शुक्रिया राशिद साहब। जी राशिद साहब हमें बता रहे थे ये रेस्टोरेंट एक्सपर्ट हैं, ये 12 से 14 साल रेस्टोरेंट फील्ड में काम कर चुके हैं। तो ये हमें बता रहे थे कि अगर आपने रेस्टोरेंट बनाना है तो सबसे पहले आपको अपनी मार्केटिंग का बजट रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी मार्केटिंग का बजट नहीं रखते तो आपका रेस्टोरेंट, आप कस्टमर तक देखिए, आपने 15 से 20 लाख तो लगा लिया, लेकिन आपके कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि आपने 15 से 20 लाख लगाया है? जब तक आप अपनी मार्केटिंग का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मंथली बजट नहीं रखेंगे तब तक आपका रेस्टोरेंट, आपका कस्टमर तक आपका पैगाम नहीं पहुंचेगा। तो दूसरी बात राशिद साहब बता रहे थे कि अगर देखें शेफ आपको क्यों ब्लैकमेल करे, जब आपकी रेसिपी आपके हाथ में होगी, रिटर्न होगी, तो आपका शेफ आपको कभी ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। और तीसरी बात राशिद साहब बता रहे थे कि देखें अगर वो जो मुट्ठियों वाला, ये चमच वाला काम छोड़ दें, अब ये बहुत एडवांस दौर आ गया है। अगर आपने टेस्ट को मेंटेन रखना है तो ग्रामज के मुताबिक चले। अगर आप ग्रामज के मुताबिक चलेंगे तो अगर आप एक पिज्जा लगाएंगे सुबह और रात को भी एक लगाएंगे, सुबह आप 12 बजे पिज्जा लगाएंगे, रात को 1 बजे भी पिज्जा लगाएंगे तो टेस्ट सेम होगा। हर चीज, उसकी क्वालिटी, उसकी जो क्वांटिटी होगी, हर चीज सेम होगी। तो रेस्टोरेंट को अपने बेहतर बनाने के लिए इन चीजों पे ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। और खास जो मेन बात राशिद साहब ने बताई, अगर एक ओनर होता है वो 15 से 20 लाख इन्वेस्ट करता है लेकिन वो रेस्टोरेंट पे चक्कर नहीं लगाता, तो उसे ये चाहिए कि कम से कम डेली एक चक्कर लगाए। अगर डेली एक चक्कर नहीं लगा सकता तो वीक में एक चक्कर ओनर का रेस्टोरेंट पे जरूर होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखेंगे, आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे और अगर आप इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका रेस्टोरेंट कभी भी फ्लॉप नहीं होगा। थैंक यू सो मच राशिद साहब। और ये पिज्जा क्लब के सेटअप पे कमर्शियल किचन का सारा सामान होता है। तो बिलावल साहब, ये जो कस्टमर हमारे पास आएंगे, हमसे सामान परचेज करते हैं, हम उनको भी प्रॉपर गाइडलाइन देंगे, उनको अपनी रेसिपीज भी लिख के देंगे ताकि उनको कोई शेफ ब्लैकमेल ना कर सके। ठीक है, और उनको तरीकाकार बताएंगे कि आपकी सेल पहले दिन से ही कैसे बूस्ट अप करेगी। ठीक है, हम उनको साथ प्रॉपर गाइड करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ मशीनरी देंगे, उसको प्रॉपर वो यहाँ पे बैठे इंशाल्लाह ये सोच लेके जाएगा कि मेरी पहले महीने से इंशाल्लाह मैं हजारों रुपए कमा के जाऊंगा इंशाल्लाह। और पिज्जा क्लब का सेटअप लाहौर में नवाब टाउन में है, 29D नवाब टाउन, राइडर रोड लाहौर। और पिज्जा क्लब के सेटअप से सामान लेने के लिए 0307 500 9556 इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।